हेलो नमस्कार दर्शकों, मैं आज आपके लिए फिर लेकर आई हूँ पूर्णिमा की व्रत कथा। पूर्णिमा की व्रत कथा को सत्यनारायण व्रत कथा भी कहते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि पुत्र, तुम्हें संसार के उत्पन्न करता भी हो, पालन करता भी हो, तो संहार करता भी हो। हे पुत्र, इस मृत्यु लोक में कौन सा ऐसा व्रत है जिसको करने से सुहागिनों को विधवा होने का दुख नहीं देखना पड़े। पुत्र, तुम कोई ऐसा व्रत बताओ जिस व्रत के करने से सुहागिनों का सुहाग अटल और अजर रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, आपने संसार के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं आपको ऐसे ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा। तब माता यशोदा बोली कि पुत्र, इस व्रत को सबसे पहले मृत्यु लोक में किसने किया? इस व्रत को करने से क्या फल पुण्य मिला, वह भी बताओ, मैं विस्तार से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, मैं आज आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा जिससे सुहागिनों का सुहाग अटल और अजर रहेगा, साथ ही अपनी संतान की दीर्घायु होगी। सतयुग के ज़माने में एक राजा थे, उनका नाम था चंद्रहास। उनकी नगरी का नाम था कार्तिका। उस नगरी में का ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों पति पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी प्रकार के व्रत, दान, पुण्य और उपवास किया करते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वे बड़े ही दयालु इंसान थे। उनकी शादी को कई वर्ष हो गए थे, लेकिन उनको संतान का सुख नहीं मिला। दोनों पति पत्नी संतान के लिए हमेशा दुखी रहते थे। तभी एक दिन की बात है कि उनके नगर में एक साधु महात्मा आए और वहीं डेरा लगा लिया। वह साधु महात्मा पूरी नगरी में सभी घरों से भिक्षा मांग कर लाते, लेकिन धनेश्वर ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेने जाते। तब एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने भिक्षा देनी चाही, तो साधु ने लेने से इनकार कर दिया। उस दिन ब्राह्मण की पत्नी को बहुत दुख हुआ। उसने ये बात अपने पति को बताई, तो ब्राह्मण साधु के पास गया और बोला, हे महात्मन, मैं एक उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, फिर आपने मेरे घर से भिक्षा लेने से क्यों इनकार किया? तब वह साधु बोला, हे ब्राह्मण देव, किस शास्त्रों में लिखा है कि निसंतान के घर का अन्न खाने से पाप लगता है, इसीलिए मैंने आपके घर से भिक्षा नहीं ली। जब धनेश्वर ब्राह्मण ने सुना तो वह भी बहुत दुखी हुआ और वह साधु के चरणों में पड़कर रोने लगा और बोला कि हे साधु महात्मा, मुझे संतान प्राप्त होने का कोई उपाय बताइए। मैंने संतान के लिए अनेकों प्रयत्न किए। मैंने यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, दान, पुण्य आदि करवाए, लेकिन सभी असफल हो गए। हे साधु महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हो, आपसे कुछ नहीं छिपा है। तब साधु बोला, हे ब्राह्मण, तुम माता चंडी की आराधना करो, माता चंडी ही तुम्हें पुत्र का वरदान देगी। तब वह ब्राह्मण घर आया और अपनी पत्नी को तपस्या के बारे में बताया। उसी समय वह जंगल में तपस्या करने चला गया। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और ब्राह्मण माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। फिर और अन्न जल सब त्याग दिया। तब वह 16वें दिन माता चंडी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए। हे ब्राह्मण, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुझे एक पुत्र का वरदान देती हूँ। ब्राह्मण, तेरा पुत्र अल्पायु का होगा। वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब फिर ब्राह्मण बोला, हे माता, मुझे दीर्घ आयु का पुत्र प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताइए। तब माता चंडी ने कहा कि
एक अल्प आयु पुत्र से दीर्घ आयु पुत्र करने के लिए एक व्रत बताती हूँ कि तुम दोनों अल्प आयु पुत्र के लिए दीर्घायु पुत्र करने के लिए तुम्हें पूर्णिमा का व्रत करना होगा, जिससे तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। तब माता चंडी ने कहा कि इस वन में एक आम का वृक्ष है, उस आम के पेड़ से आम ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तेरी पत्नी को गर्भ ठहर जाएगा। सुबह जब ब्राह्मण सोकर उठा, सपने वाली बात याद आई। वन के आसपास देखा तो एक आम का वृक्ष दिखाई दिया। तो ब्राह्मण ने एक आम तोड़ और घर ले जाकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और उस आम को खाने को कहा। और पत्नी को खाने के बाद उसका गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका नामकरण संस्कार करवाया, खूब दान पुण्य आदि किए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बच्चे को पाकर बहुत खुश थे। बच्चे का नाम उन्हें ब्रह्मदत्त रखा और ब्राह्मण और उनकी पत्नी पूर्णिमा का व्रत करने लगे। जब उनका पुत्र 16वें वर्ष में था, तब ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी को चिंता होने लगी कि उनका पुत्र उन्हीं के सामने मर जाएगा तो ये सब सहन नहीं होगा। तब ब्राह्मण की पत्नी ने अपने भाई को बुलाया और कहा कि तुम हमारे पुत्र को 1 साल के लिए काशी में विद्या अध्ययन कराने के लिए लेकर जाओ। हमारा प्रिय पुत्र है, इसीलिए इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। बहुत सारा धन देकर काशी के लिए रवाना कर दिया। दोनों मामा और भांजे काशी के लिए रवाना हुए। तभी रास्ते में एक नगर आया। उस नगर में एक राजकुमारी की शादी का उत्सव था। वहाँ पर सभी को स्वादिष्ट भोजन कराया जा रहा था। तब मामा व भांजे भी भोजन के लिए बैठ गए। तब बारात भी आ गई। दूल्हा एक आंख से अंधा था। दूल्हे के पिता की नज़र मामा और भांजे पर पड़ी और वह मन ही मन सोचने लगा कि यह लड़का तो मेरी लड़की की तरह लग रहा है, क्यों ना मेरे लड़के की जगह इस लड़के को बैठा दूँ, तो वरमाला और फेरों तो हो जाएंगे और बाद के अन्य रस्मों में अपने लड़के को बिठा दूंगा। तब दूल्हे के मामा को धन का लालच देकर मना लिया। तब भांजे को दूल्हे के कपड़े व गहने पहनाए और वरमाला और फेरे करा दिए। जब कंवर कलेवा हो रहा था, तब ब्रह्मदत्त को राजकुमारी पर दया आ गई और उसने उसको सारी सच्चाई बताई कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, लेकिन तुम्हें विदा करने के लिए जो दूल्हा आएगा वह एक आँख से अंधा होगा। मैं तो 1 साल के लिए काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मामा भांजे काशी चले गए। वह इधर राजकुमारी ने सारी सच्चाई अपने माता पिता को बता दी कि ये अंधा मेरा दूल्हा नहीं है, मैं तो जिससे अग्नि के सामने फेरे लिया है उसी के साथ जाऊंगी। राजकुमारी मायके में ही रहने लगी और अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। 16वें वर्ष का आखिरी दिन था। उस दिन ब्रह्मदत्त को काल सर्प डसने आया। तब उसके चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित हो गई। तब सर्प ब्रह्मदत्त को डस नहीं पाया, क्योंकि ब्रह्मदत्त के माता पिता ने पूर्णिमा का अनुष्ठान करा रहे थे। पूर्णिमा के व्रत के प्रताप से बालक बच गया। तब वहाँ काल भी पहुँच गया। तब भगवान शंकर और माता पार्वती भी कैलाश पर विराजमान थे। ये सब दृश्य देख रहे थे। माता पार्वती और भगवान शंकर से बोली कि इस बालक को जीवन दान दीजिए, क्योंकि इसके माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत किया है। इस बालक के साथ कई जीवन जुड़े हुए हैं। ये बालक मर जाएगा तो इसके माता पिता भी जीवित नहीं रह पाएंगे और उस नवविवाहित दुल्हन का तो कोई कसूर ही नहीं है।
उसको पता चलेगा कि उसका पति मर गया है तो वो भी इसी के साथ सती हो जाएगी। एक जीवन के साथ कई जीवन जुड़े हुए हैं। नवविवाहित जोड़े ने तो जीवन का कोई सुख भी नहीं देखा है। तब माता पार्वती के कहने पर भगवान शंकर ने ब्रह्मदत्त को प्राणदान दे दिया। फिर काल भी कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद दोनों मामा भांजे वापस अपने गांव की ओर चले आए। तब रास्ते में मामा भांजे ने राजकुमारी को देखने का निश्चय किया कि उस राजकुमारी का क्या हुआ होगा। खिड़की में आंखें लगाकर देख रही राजकुमारी उनको पहचान गई और उसने अपने माता पिता से कहा कि ये वही ब्राह्मण पुत्र है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। राजा रानी ने मामा भांजे का बहुत आदर सत्कार किया। फिर एक दिन बहुत धन देकर राजा रानी ने अपनी बेटी जमाई को विदा कर दिया। फिर ब्रह्मदत्त अपने गांव की ओर आ गया। तब उसने एक दूत के साथ संदेश भिजवाया। तब दूत ने जाकर ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी को बोला कि आपका बेटा व बहू बहुत सारा धन दौलत के साथ आ रहे हैं। ब्राह्मण व ब्राह्मण की पत्नी ने सुना तब उनको बहुत ज़्यादा भ्रम हुआ और वे अपने घर की छत पर जाकर बैठ गए कि ये बात सत्य नहीं हुई तो हम इस छत से कूदकर ही अपनी जान दे देंगे। फिर उन्होंने अपने पुत्र को देखा। तब वह ये देखकर बहुत खुश हुए और ब्राह्मणी ने आरती की थाली सजाकर सभी औरतों को बुलाकर मंगल गीत गवाए। पुत्र और पुत्रवधू ने ब्राह्मण दंपति के पैर छुए। फिर ब्राह्मण ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूर्णिमा का व्रत करने से सुहागिनों का सुहाग अजर होता है और संतान की दीर्घायु होती है। कथा समाप्त।